अयोध्या के इनायत नगर थाना क्षेत्र के इनायत नगर गदरोही संपर्क मार्ग में 2 दिन पूर्व ही ई रिक्शा से अपने घर जा रही महिला तथा उसके भाई और मां के साथ की गई मारपीट, छिनौती और छेड़छाड़ की घटना में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना को लेकर अब तक हुई कार्रवाई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन मिल्कीपुर के अध्यक्ष रमेश कुमार पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर को जिलाधिकारी अयोध्या को संबोधित विज्ञापन दिया है और आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जंगल झाड़ी में बने उनके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कराने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है। वहीं उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर सुधीर कुमार ने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने राजस्व टीम बना दी है और शीघ्र घटना के आरोपियों के मकान और संबंधी जमीन की नाप करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही घटना में पीड़िता के पिता मिल्कीपुर तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बताए गए। आपको बताते चले 10 अगस्त को शाम लगभग 3:30 बजे महिला अपनी मां और भाई के साथ ई रिक्शा से इनायत नगर बाजार में दवा लेने गई थी। पीड़िता ने बताया कि मेरा ऑपरेशन हुआ और चलने में असमर्थ बताई है और कहा कि रीढ़ की हड्डियों का ऑपरेशन कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया हमारी बिटिया रक्षाबंधन पर इनायत नगर थाना क्षेत्र में अपने मायके आई हुई थी, जिसके बाद वो अपने घर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर राजेश सिंह और उनके भाइयों ने थार गाड़ी से उसे ओवरटेक किया और रास्ते में रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे भाइयों को फोन किया और वहां लोग भी फॉर्च्यूनर गाड़ी से घटनास्थल पर पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में राहगीरों इकट्ठा होने के बाद वहां से यह लोग फरार हो गए। बताया गया कि इस बीच उन्होंने महिला से छेड़छाड़ की और उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास भी किया। घटना में प्रयुक्त दोनों गाड़ियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है तथा घटना में आरोपी बनाए गए 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि टोटल उसके भाई का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी श्रेयांश त्रिपाठी ने बताया कि उपरोक्त घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने 4 बार तहरीर बदलवाई और घटना से गाड़ी और लूट की घटना को निकलवाने का काम किया गया और घर पर किसी प्रकार की सुरक्षा भी नहीं दी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। पुलिस आरोपी की कुंडली में लग गई है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना बनी हुई। साथ क्या घटना हुई, पुलिस का व्यवहार कैसा रहा, कैसा रवैया रहा, बताइए आप। पुलिस ने हमारी पहले कोई बात नहीं सुनी, ना कुछ लिखना चाह रहे थे। उन्होंने किसी बड़े को बुलाया है, अपने सीनियर को, कौन था मुझे नहीं पता है। वो आए हैं, उन्होंने तहरीर लिखी गई है, रिपोर्ट जो होती है उन्होंने लिखा है, उनके किसी सिपाही ने लिखा था, उसको उन्होंने फड़वा दिया। उसमें चोरी, लूटपाट, बदतमीजी, मारपीट सब कुछ लिखवाया था हमने, वो उन्होंने फाड़ दिया है। उसके बाद दोबारा लिखवाया, हमारे बंदे ने, हमारे चाचा जी ने लिखा था। कितनी बार आपकी तहरीर लिखी गई थाने पर? 4 बार लिखी गई है, 5वीं बार उसको दर्ज किया है इन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि आपका कहना है कि आपके पास पहले जो है थार गाड़ी से लोग आए थे, उसके बाद फॉर्च्यूनर से आए थे, तो उसमें दोनों गाड़ियां मेंशन है कि नहीं मेंशन है? दोनों गाड़ियां मेंशन नहीं है। पहले इन्होंने थार से ओवरटेक किया है, मारपीट करी, उसमें 5-7 बंदे थे और दोबारा इन्होंने फोन करके फॉर्च्यूनर को बुलाया है, उसमें 5-7 बंदे उसमें भी आए हैं। बड़े बड़े सफेदा का डंडा लेके आए हैं, जिससे आते हुए उन्होंने चलती गाड़ी से कूद के मारना शुरू करा है। लेकिन जो तहरीर लिखी है उसमें सिर्फ फॉर्च्यूनर दिखाया, थार का कोई वो नहीं है। थार बदलवा दिए थे, थार का नाम ही हटवा दिया है और वहाँ से वो लूटपाट जो किए हैं उसका भी वो हटवाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप लिख कर दिए थे, वो लोग जबरदस्ती उसमें हटवा दिए, उसको फड़वा दिया उन्होंने, फड़वा दिया तारीख, वो पेपर फड़वा दिया। हाँ। अच्छा, पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा? आपके घर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी रात में? नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हमें डर है, मेरे परिवार को भी डर है, हम सारे खुद डरे से हैं। वो लोग गुंडा हैं, वो लोग सारी बताते हैं, गुंडे करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। आपको भी मारा पीटा गया? बहुत मारा गया, देखिए अभी तक निशान नहीं गया है। उधर दिखाई, जरा पीछे दिखाई, इस साइड में भी ऐसे ही, ये इसके सिर पे भी, यहाँ सिर पे ये देखिए, ये इसका ही जबड़ा बड़ा सभीला बड़ा है। अच्छा, आपके रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था कि कोई दूसरा ऑपरेशन हुआ था? मेरे कमर में 2 गांठें थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो आप चल भी नहीं पा रही थी? अभी हमने देखा, मैं चल नहीं पा रही थी। उस दिन भी हमने, मेरे भाई ने यही बताया कि हम कोई रिक्शा चालक नहीं है, हम अब अस्पताल से दवाई लेके आ रहे हैं। ये मेरा भाई है, मेरी माता जी है, मेरे सहयोग के लिए मेरी मम्मी गई थी, मैं थी। बार बार ये चीजें हम उन्हें बता रहे थे। मेरा भाई, आप सरकार से क्या चाहती हैं कि आईओ बदला जाए? इस पुलिस पर आपको भरोसा है कि नहीं? नहीं, इस स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इनको बदला जाए। अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे ऊपर से जो बंदे हैं अधिकारी वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो थाना है ये, इनसे मुझे कोई है, इस पुलिस से मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल ही वो है, बेकार है। ये मानवीय घटना हुई है, उसमें अधिवक्ताओं ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी कार्रवाई होगी जो आरोपी है घटना में? इस मामले पर लोग को संज्ञान में, ठीक है, सीओ साहब से बात हुई है जी, क्योंकि उसमें संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पर शांति भंग करने की और बाकी जो कार्रवाई मेरे स्तर से हो सकती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो शिकायतें की हैं, अधिवक्ता संघ की उनका घर है, सरकारी जमीन बना तो उसका भी लोन दिखा के उचित कार्रवाई करवाएंगे संबंधित धारा में, राष्ट्र संहिता की, और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। नहीं होगी
उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर शाम के समय ऐसी घटना होती है जिसमें मानवीयता जो है वो तार-तार हो जाती है। तो जो आरोपी हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके घर जो है वो जंगल झाड़ी के खाते में बने हैं, गड़ा गांव के रहने वाले हैं। तो क्या उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होगी जांच करवाने के बाद? देखिए, इसमें हम लोग पूरी तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। जांच कराई जाएगी, अगर घरों का जंगल झाड़ी बना हुआ है तो पूरी तरह से राज्य संहिता की जो धारा संबंधी धाराएँ हैं उसमें कार्रवाई करेंगे। नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है पूरी हम लोग कार्रवाई करेंगे।